Hey everyone, good evening and welcome to my YouTube channel Knowledge Network। तो फ्रेंड्स, आज जो है ना वो जो है आज जो टॉपिक है ब्रिटिश शासन की भारतीय अर्थव्यवस्था, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का है। महेश कुमार बंडवाल बुक से वन लाइनर जितने भी क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट मैं अपलोड कर चुकी हूँ 2-4 दिन पहले और सेकेंड पार्ट को आज कर रही हूँ। तो आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा और जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन होंगे वो हर क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दादा भाई नेहरूजी ने किया था। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसने दी थी? तो दादा भाई नेहरूजी। वर्ष 1992 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो भी थे दादा भाई नेहरूजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो वो दादा भाई नेहरूजी ने लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह विचार किसने दिया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो ये कार्ल मार्क्स दिए थे। कौन? कार्ल मार्क्स। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन है? तो ये है रजनी पाम दत्त। वर्ष 1907 में टिस्को की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जे.एन. टाटा के द्वारा। कुटीर उद्योग के विकास हेतु ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वो है महात्मा गांधी। वर्ष 1954 में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी की सूती वस्त्र की फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित की गई? तो ये है कावस जी डाबर। वर्ष 1855 में भारत का प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? श्रीरामपुर, पश्चिम बंगाल। भारत का प्रथम चाय बागान कब स्थापित हुआ था? तो वर्ष 1833 में। प्रसिद्ध इतिहासकार के.एम. पन्नीकर ने 1765 से 72 ईस्वी के काल में डाकू राज कहा। डाकू राज किसने बोला था? तो के.एम. पन्नीकर ने। प्रमुख कृषि पद्धतियाँ, तिनकठिया प्रथा। देखिए, तिनकठिया प्रथा क्या होती है? इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण के किसानों को अपने अंग्रेज बागान मालिकों के अनुबंध पर अपनी भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था। ददनी प्रथा क्या है? तो ददनी प्रथा, इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादों, कारीगरों, शिल्पियों आदि से निर्मित माल प्राप्त करने के लिए अग्रिम अथवा पेशगी के रूप में धन देते थे। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था दिया गया है, जो कि 3 टाइप्स का है। अस्थाई बंदोबस्त, जमींदारी बंदोबस्त जिसे बोलते हैं, और रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। अस्थाई बंदोबस्त किसने दी थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में। रैयतवाड़ी बंदोबस्त टॉमस मुनरो के द्वारा 1820 में। और लास्ट है महालवाड़ी, जो कि होल्ट मैकेंजी के द्वारा। अस्थाई बंदोबस्त कहाँ कहाँ लागू किया गया था? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी, बनारस और उत्तर कर्नाटक। मतलब समस्त ब्रिटिश भारत का 19% भाग पर अस्थाई बंदोबस्त था। उसके बाद रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है वो बम्बई, मद्रास, असम, ये समस्त ब्रिटिश भारत का 51% पर। और लास्ट जो है तो वो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और मध्य प्रांत और पंजाब और समस्त ब्रिटिश भारत का 30% भाग पर। उसके बाद है, भूमि अधिग्रहण सदैव के लिए जमींदार को करना पड़ता था और भूमि का मालिक किसान होता था रैयतवाड़ी में। अब भूमि पर गांव का अधिकार होता था। अस्थाई बंदोबस्त में ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी जमींदार की होती थी। रैयतवाड़ी में जो है ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसान के पास होती थी। और महालवाड़ी बंदोबस्त जो है उसमें ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी समस्त गांव की होती थी। ठीक है, गांव की मुखिया की। और ये सभी बंदोबस्त का प्रभाव क्या पड़ा, तो उसके बारे में नीचे दिया हुआ है। अस्थाई बंदोबस्त और रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महालवाड़ी बंदोबस्त तीनों मिलकर जो प्रभाव पड़ा वो पड़ा पारंपरिक अर्थव्यवस्था का विघटन, कृषकों की दरिद्रता, कृषि में ठहराव तथा अवनति, पुराने जमींदारों का उन्मूलन तथा नए जमींदारों का उदय हुआ, कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों पर लागू की गई? तो वो हो जाएगा रैयतवाड़ी।
अस्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो भू राजस्व के निर्धारण से। भारत के रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को भारत का रेलवे का जनक माना जाता है। डलहौजी के प्रयत्नों के कारण ही महाराष्ट्र में सन 1853 में बम्बई से थाने तक प्रथम रेल चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब आ गए 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो मेरठ से। 10 मई 1857। 34वीं रेजिडेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था? तो बैरकपुर, पश्चिम बंगाल पे। वर्ष 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक क्या थे? तो कमल और रोटी। नेक्स्ट है वर्ष 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक नीतियों के प्रभावों के 1857 के विद्रोह को जन्म दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामर्स्टन। नेक्स्ट है 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य क्षेत्र से थे? वो अवध से थे। 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो वो है लॉर्ड कैनिंग। केंद्रीय संगठन की कमी तथा सुनियोजित रणनीति के अभाव में 1857 ईस्वी का विद्रोह और सफल रहा। लखनऊ में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किस महिला ने किया था? तो वो है बेगम हजरत महल। नेक्स्ट 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया था? कैप्टन ह्यूरोज। असम में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेता कौन था? तो वो दीवान मनीराम दत्त। फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेज ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था? मौलवी अहमदुल्ला। कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहब ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया? तांत्या टोपे को, जिसे रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन केंद्र दिल्ली, जिसका विद्रोह नेता थे बहादुर शाह द्वितीय, बख्त खान सैन्य नेतृत्व कर रहे थे। विद्रोह तिथि 11 मई 1857, निकलसन और हडसन। लखनऊ बेगम हजरत महल, विर्जिस कादिर। 4 जून 1857 कॉलिन कैंपबेल। लखनऊ बेगम हजरत महल, अभी तो बताया मैंने। नेक्स्ट है झांसी ग्वालियर, रानी लक्ष्मीबाई, तांत्या टोपे। 4 जून 1857 जनरल ह्यूरोज। कानपुर में नेतृत्वकर्ता कौन थे? नाना साहब और तांत्या टोपे। ये कब हुई थी? 5 जून 1857 को कॉलिन कैंपबेल के नेतृत्व में। इलाहाबाद लियाकत अली। 6 जून 1857 कर्नल नील। इलाहाबाद के बाद फैजाबाद है मौलवी अहमदुल्ला। जून 1857 कर्नल नील। जगदीशपुर कुंवर सिंह अवर सिंह। 12 जून 1857 विलियम टेलर और बिसेंट आयर। वरेली खान बहादुर खान। जून 1857 बिसेंट आयर। फतेहपुर अजीमुल्ला 1857 ईस्वी जनरल रेनॉल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया। इसके माध्यम से भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी 1 नवंबर 1858 को। वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया? तो पील आयोग का गठन किया गया। वर्ष 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया? लॉर्ड कैनिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक था? मिर्जा गालिब। भारत के शिक्षित मध्य वर्ग तथा जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट है वर्ष 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जगदीशपुर के वीर कुंवर सिंह द्वारा किया गया था। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो ग्वालियर की सिंधिया। द ग्रेट रिबेलियन
ये अशोक मेहता के द्वारा लिखा गया। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस विनायक दामोदर सावरकर। 1857 SS सेन। सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट 1857 RC मजूमदार के द्वारा। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटनी, तो वो है TR होम्स। रिवेलियन 1857 PC जोशी। कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 1857 के विद्रोह को सर्व स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? VD सावरकर ने। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी? सर जेम्स ऑट्रम और W टेलर। तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसका है? तो यह है RC मजूमदार का। नेक्स्ट है भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? SS सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह पर आधारित प्रमुख मत। डॉक्टर SN सेन, जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ, डॉक्टर SN सेन का कहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक मेहता। 1857 ईस्वी के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। BD सावरकर। 1857 ईस्वी का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। RC मजूमदार जो है तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। सर जॉन लॉरेंस, यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। नेक्स्ट है बेंजामिन डिज़रायली। 1857 ईस्वी का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। P रॉबर्टसन। 1857 ईस्वी का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तात्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस था। TR होम्स, यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। W टेलर एंड जेम्स आउट्रम, यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। रीजा, यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रमुख किसान एवं जनजातीय विद्रोह। तो इसका सभी ऑनलाइन क्वेश्चन देखते हैं। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो यह है नील विद्रोह, जो कि 1859 से 16 ईस्वी तक हुई थी। आदिवासी नेता को जगत पिता यानी कि धरती का आबा के नाम से किसे जाना जाता है? तो वह बिरसा मुंडा को। नेक्स्ट है संताल विद्रोह, जो कि 1855 से 56 ईस्वी का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू कान्हू ने किया था। इस विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास में किया गया था? तो आनंद मठ में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हो विद्रोह कब हुआ था? 1820 से 21 ईस्वी के मध्य। संबलपुर में हुए अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता कौन था? सुरेंद्र साई। महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था की स्थापना वासुदेव बलवंत फड़के ने स्थापित किया था। कूका आंदोलन 1814 से 72 किसने संगठित किया था? तो गुरु राम सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित है? तो बिरसा मुंडा के द्वारा। जनजाति नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित थे? तो झारखंड से संबंधित थे। नेक्स्ट है नील कृषकों की दुर्दशा पर रचित नटना नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र थे। पागलपंथी विद्रोह का मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ था? पागलपंथी विद्रोह तो शेरपुर से गारो पहाड़ियों तक। फराइजी विद्रोह का नेता कौन था? तो दादू मियाँ। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो 1820 ईस्वी में। मुंगेर के बरहिया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? बकास्त भूमि की वापसी की मांग। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बुद्धो भगत ने। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह खोंड जनजाति ने किया था। मुंडा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 1899 में। 1855 ईस्वी में संथाल ने किस अंग्रेज कमांडर को पराजित किया? तो वो है मेजर बारो। सन्यासी विद्रोह का दमन करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वॉरेन हेस्टिंग्स को दिया जाता है। चुआर जनजाति जिसका नेतृत्व था राजा जगन्नाथ थे और ये 1768 ईस्वी में हुआ था। नानभूम और बीरभूम। हो विद्रोह हुआ था राजा पराहत 1820-22-32 में। सिंहभूम व छोटा नागपुर। भील शेरामपुर त्र्यंबकम 1818-47 ईस्वी खानदेश। खांसी
राजा तीरथ सिंह, मुकुंद सिंह, बारमक्किन 1829 से 32 खासी पहाड़ी के बीच। कोल बुद्धो भगत व गंगा नारायण 1831 से 32 ईस्वी छोटा नागपुर में हुआ था। रंपा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था आंध्र प्रदेश में और नेतृत्व करता थे अल्लूरी सीताराराजू। और ये कब हुआ था? 1879 ईस्वी में हुआ था। खोंड जो है जनजाति का विद्रोह हुआ था, कब हुआ था? 1846 से 48, 1855 में हुआ था और नेतृत्व करता थे चक्र बिशोही। और प्रभावित क्षेत्र खोंडमल जो कि उड़ीसा में है। संथाल सिद्धू कान्हू थे 1855-56 ईस्वी में। राजमहल पहाड़ी जो कि पश्चिम बंगाल में है। मुंडा विद्रोह हुआ था, बिरसा मुंडा नेतृत्व करता थे 1899 से 1900 ईस्वी के बीच हुआ था छोटा नागपुर पठार में। भील विद्रोह दौलत सिंह 1914 से 15 में बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर। नेक्स्ट है बेलूथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था? तो यह है केरला में। भीलों द्वारा मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति प्रारंभ की गई थी। गरकड़ी विद्रोह का केंद्र किस स्थान पर हुआ था? कोल्हापुर। जनजाति लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो वह ठक्कर वापा ने। खैरवाड़ आदिवासी आंदोलन किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1874 में। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल, मालाबार तट। नेक्स्ट है गोविंद गिरी ने मेवाड़, बांगड़ और आसपास के क्षेत्रों में निवास करने वाले भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन प्रारंभ किया था। ओहोम विद्रोह हुआ था 1828 से 35 के बीच। किस राज्य से संबंधित है? तो असम से। राम सिंह के नेतृत्व में संचालित कूका आंदोलन की शुरुआत मूलतः किसके द्वारा की गई थी? तो भगत जवाहर मल के द्वारा, जो सेन के द्वारा साहिब। महाराष्ट्र में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो वो हुए थे भील विद्रोह। बिरसा मुंडा ने एकेश्वरवाद की स्थापना पर बल दिया था। जिस जिस क्षेत्र में जो जो विद्रोह हुआ है वो मैप के थ्रू यहाँ पे समझाया गया है, इसे आप अच्छे से बुक में देख लें। विभिन्न किसान आंदोलन एक दृष्टि में यहाँ पे दिया हुआ है। आंदोलन मोपला विद्रोह प्रथम चरण हुआ था 1836 से 54 ईस्वी में। प्रभावित क्षेत्र थे मालाबार। नेतृत्वकर्ता के एन हाजी। अंग्रेज द्वारा नई राजस्व व्यवस्था लागू करना। नील विद्रोह हुआ था 1859-60 में बंगाल में। दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास। यूरोपीय लोगों द्वारा किसानों से बलपूर्वक नील की खेती करवाना। पावना विद्रोह जो कि बंगाल में हुआ था। ईशान चंद्र रॉय, शंभुनाथ पाल तथा केशव चंद्र रॉय। अधिक लगान वर्ष 1859 अधिनियम के अंतर्गत मिली काश्तकारों की जमीन पर कब्जे के विरुद्ध षड्यंत्र और बेदखली। दक्कन विद्रोह हुआ था 1874 से 75 ईस्वी में। महाराष्ट्र के पूना, अहमदनगर और सोलापुर व सतारा जिले। बाबा साहेब देशमुख। रैयत बाड़ी वाले क्षेत्र के किसान कर्ज अदायगी को लेकर महाजनों के जाल में फंस गए। कपास की गिरती कीमतें व अकाल के बावजूद लगान की दर में अत्यधिक वृद्धि हुई थी। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी। चंपारण, रामनगर, मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी। और महात्मा गांधी नेतृत्व करता थे तिनकठिया प्रणाली के विरोध में। खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 में। खेड़ा में गुजरात में। महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल। फसल बर्बाद के बावजूद सरकार द्वारा मालगुजारी वसूल किया जाना। अवध किसान आंदोलन वो प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, फैजाबाद में। झिंगुरी, लाल सिंह और रामचंद्र। अवैध लगान व बेदखली अधिनियम लागू। अवध माल गुजारी से लगान में बढ़ोतरी। एका आंदोलन बाराबंकी, हरदोई, बहराइच, सीतापुर। मदारी, पारसी, लगान में वृद्धि। मोपला विद्रोह मालाबार, अली मुदलियार। अधिक लगान व बेदखली। बारदोली सत्याग्रह सूरत का बारदोली तालुका। सरदार वल्लभ भाई पटेल, लगान में बढ़ोतरी। पंजाब में किसान आंदोलन। जालंधर, अमृतसर, होशियारपुर, लैलपुरा, शेखुपुरा। ज्वाला सिंह और तेज सिंह, मास्टर हरि सिंह बाबा। भू राजस्व में कटौती, ऋणों के भुगतान के स्थगन। तात्कालिक कारण अमृतसर व लाहौर में भू राजस्व का पुनर्निर्धारण। राजस्व का पुनर्निर्धारण। नहर कर में वृद्धि। तेभागा आंदोलन क्या था? तो वे बटाईदारों के निर्णय लिया कि वे जोतदारों को आधे के स्थान पर 1/3 उपज देंगे। ये कहाँ पर हुआ था? दिनाजपुर, रंगपुर, जलपाईगुड़ी, मिदनापुर, 24 परगना। नेतृत्वकर्ता कंपाराम सिंह, भवन सिंह और भवन सिंह। तेलंगाना आंदोलन तेलंगाना में हुआ था। ये सामूहिक नेतृत्व इसका हुआ था। निजाम, जमींदार, साहूकार तथा व्यापारियों के विरुद्ध संघर्ष हुआ था। वैसे ये एक बार आप लोग बुक से देख लीजिएगा सही से, तो ज़्यादा समझ में आएगा।
व्यक्तिगत प्रयासों से सर्वप्रथम कलकत्ता में शिक्षा हेतु मदरसा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। वर्ष 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अधीन सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया था तथा कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम की पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? वह है जोनाथन डंकन ने। वर्ष 1800 में कलकत्ता में असैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। किस अधिनियम के द्वारा भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु 1 लाख रुपये खर्च करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया? चार्टर अधिनियम 1813। आंग्ल प्राच्य विवाद किससे संबंधित है? भारत में शिक्षा पद्धति लागू करने के तरीके से। भारत में शिक्षा प्रसार हेतु आंग्लवादी यूरोपीय ज्ञान एवं अंग्रेजी भाषा के समर्थक थे, जबकि प्राच्यवादी भारतीय पारंपरिक ज्ञान और भारतीय भाषाओं के समर्थक थे। शिक्षा के संबंध में विख्यात अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रवर्तक ऑकलैंड। लॉर्ड मैकाले किस शिक्षा पद्धति से संबंधित है? अंग्रेजी शिक्षा की पद्धति से। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली कब प्रारंभ की गई? 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वाइसराय के शासनकाल में आरंभ की गई? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? वुड घोषणा पत्र। वुड घोषणा पत्र के सुझाव पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में किस वर्ष विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? 1857 में। मनुस्मृति वह प्रथम ग्रंथ है जिसका अनुवाद सबसे पहले संस्कृत से अंग्रेजी भाषा में ए कॉड ऑफ जेंटुलॉज के नाम से प्रकाशित हुआ। पेरिस स्थित रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता किस भारतीय को प्रदान की गई थी? तो माइकल मधुसूदन दत्त को। बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी? D.K. कर्वे के द्वारा। भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए किसने प्रबल रूप से वकालत की थी? मदन मोहन मालवीय ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए एनी बेसेंट ने वर्ष 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? तो एनी बेसेंट ने। कब की? 1898 में, जो 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राममोहन रॉय के द्वारा। वर्ष 1847 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो जेम्स थॉमसन के द्वारा। नेक्स्ट है प्रमुख शिक्षा आयोग। चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। हंटर आयोग 1882 में लॉर्ड रिपन। रैले आयोग विश्वविद्यालय आयोग 1902 और उस टाइम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन। सैडलर आयोग 1917 में और लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में। इंच टेप आयोग 1927 में लॉर्ड रीडिंग। हार्टोंग समिति 1929 में लॉर्ड इरविन। लिंडसे आयोग 1929 में लॉर्ड इरविन। सार्जेंट आयोग 1944 में लॉर्ड वेवेल। राधाकृष्णन आयोग 1948 में लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और आप लोग बैक का वीडियो भी देख लीजिएगा, पार्ट 1 जो कि अपलोड हो चुका है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।